हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स? तो यार, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं, आप सारे लोग तैयारी में लग गए होंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो बीच बीच में हमें ये भी टेस्ट करते रहना है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, क्या हमसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लग जा रहे हैं, क्या नवोदय विद्यालय में आने वाले क्वेश्चन हमसे लग जाएंगे कि नहीं। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमको बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना चाहिए। अब तो वो दिन आ गया है कि हमको डेली मॉडल पेपर भी सॉल्व करते रहना है और नई नई प्रॉब्लम्स को भी बनाते रहना है, जिससे कि कोई भी ऐसा सवाल उस दिन हमें ना परेशान कर सके जो हमको ना आ रहा हो। ओके डियर, तो चलो इसी कड़ी में हम लोग आज ये जानते हैं कि क्या एक ऐसा सवाल भी है जो हमको परेशान कर सकता है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है माय डियर। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा इस क्वेश्चन का हल दे देगा वो एरिया और क्षेत्रफल क्षेत्रफल और परिमाप वाले चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि फिर उसको कोई चीज़ फंसा सकती है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले तो आप अपना खुद का ट्राई करो, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे सॉल्यूशन को सुनो। पहले मैं आपको एक लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा, यानी ये क्वेश्चन वास्तव में क्या कहता है। फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलो डीरा, फटाफट फटाफट अब ये क्वेश्चन आप पढ़ो। देखो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब आप क्या करिए, वीडियो को करिए पॉज और अपना बेस्ट ट्राई करिए। ओके, क्योंकि अगर आप बेस्ट ट्राई करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ भाई, इसका मतलब आपको तो सवाल आ गया। ओके, चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया और अब सुनिए सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन को मैं बिल्कुल एकदम एकदम बेसिक से बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो चलिए देखिए, ये है आपका एक आयत जिसका विकर्ण विकर्ण आप जानते हैं ना भैया, विकर्ण ये होता है बीच वाला। ओके, अब देखो, आयत से रिलेटेड पहले आप कुछ बातें सीख लीजिए। आयत से रिलेटेड पहले कुछ आप बातें सीख लीजिए। पहली बात ये कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोल दो। तो कह दोगे भैया आयत का परिमाप होता है दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, मैं कहूँगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन आज मैं क्या करता हूँ डियर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मान लो कि इस आयत की जो लंबाई है ये यक्स है, और मैं कह दे रहा हूँ कि इस आयत की जो चौड़ाई है डियर, उसको आप वाई मान लो। क्या मान लो? वाई मान लो। अब हमें ये बताओ कि अब आयत का परिमाप क्या होगा? तो तुम कहोगे कि भैया अब तो यार आयत का जो परिमाप निकलेगा वो होगा दो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बोलो हाँ या ना? तो भैया बहुत सही। फिर मैं आपसे पूछता हूँ दूसरा सवाल। फिर मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे कि यार आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर मैं कहूँगा अच्छा एक काम ये करो कि तुम यक्स वाई के फॉर्मेट में बताओ। तो तुम कहोगे कि भैया एक्स गुणे वाई, या इसी को हम लोग यक्स वाई बोल देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डियर, तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण, अब देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से ना हम लोग सारी बातें कर लेंगे। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? तुम बोलोगे अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ओके, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में बताओ यार। तो तुम कहोगे भैया अंडर रूट में यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैं कहूँगा अब मैं ये समझ गया कि भैया तुमको तो बहुत अच्छा आता है, तुमको तो बहुत कुछ आता है। इसका मतलब तुम ये सवाल सीखने के लिए काबिल हो। अब देखो, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। क्या ये फार्मूला आपको याद है?
कि भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, बोलो बोलो। आप कहोगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, बहुत सही कह रहे हो यार। अब ये बताओ कि अगर अब यहाँ से एक बात और आप बताओ हमें, यहाँ से एक बात और हमें बताओ कि क्या अगर आपको विकर्ण दिया गया है, क्या अगर आपको विकर्ण दिया गया है तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या होगा, ये विकर्ण है तो आप कहोगे कि भैया विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो कहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि विकर्ण का वर्ग, किसका, विकर्ण का वर्ग कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये परिमाप होता है, तो यहाँ से अगर मैं तुमसे ये कहूँ, यहाँ से ये कहूँ कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो तुम कहोगे कि परिमाप बटा दो, तुम क्या कहोगे, परिमाप बटा दो, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है x प्लस वाई, यहाँ पे तुम परिमाप का बटे दो कर दो, ठीक है, परिमाप का बटे दो कर दो, बराबर जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है वहाँ पे तुम क्या करो, विकर्ण का स्क्वायर कर दो, क्या करो, विकर्ण का स्क्वायर कर दो, और प्लस में 2, और जहाँ एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई क्या है, देखो क्षेत्रफल है, तो 2 गुणे क्षेत्रफल कर दो। क्या तुम्हारा एक फार्मूला नहीं बन के आ गया, बिल्कुल बन के आ गया। कि अब यहाँ से अगर तुमसे ये कहा जाए कि क्षेत्रफल बराबर, अगर यहाँ से तुमसे केवल ये कहा जाए क्षेत्रफल बराबर, तो तुम कहोगे भैया परिमाप बटे दो, रुक जाओ, परिमाप को हम पूरा परिमाप ही लिख दें, अभी तुम यहाँ से ना एक फार्मूला बना दोगे वास्तव में, तो मैं यहाँ से कह दूं परिमाप बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। भैया इस फार्मूले का यार मतलब क्या हुआ। अब देखो अगर ये फार्मूला आपको आता है, और कहाँ से आया ये फार्मूला आपको मैंने बता दिया, ये फार्मूला कहाँ से आया ये बात मैंने आपको बता दिया। ये है आपका मेन फार्मूला। फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो विकर्ण कितना दिया गया है 17, परिमाप कितना दिया गया है 46। तो चलो देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या आएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2 यानी 46 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण कितना दिया गया है 17 का होल स्क्वायर बटे 2। अच्छा ये बताओ 46 बटा 2 कितना होता है 23, तो 23 बटा 46 बटा 2 क्या होता है 23, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और बटा 2 कर दो भैया, क्या हो जाएगा जरा हमें बताओ। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 240 बटा 2 काट दो कितना आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा कि नहीं ये बताओ। 120 क्या वर्ग मीटर, 120 क्या वर्ग मीटर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। 120 देखो आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके तो बात समझ में आई कि नहीं। अब आप एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और इस सवाल को अपनी कॉपी में साफ साफ उतार लीजिए। उसके जस्ट बाद मैं आपको क्या करता हूँ, उसके जस्ट बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसका आपको सेम पैटर्न पे आंसर देना रहेगा। ओके चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को डाउनलोड करो, जल्दी जल्दी उतारो कॉपी में। चलो डियर, तो अभी अभी हमने जो फार्मूला सीखा उसी फार्मूले से, और जो मैंने ऊपर वाला ये सवाल लगाया, ठीक है, अब इसी को यूज करते हुए मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, और ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में तुरंत करके, यानी HW है लेकिन इसको तुरंत करके आपको कमेंट बताना रहेगा कि भैया इतना आंसर आएगा। चलो देखते हैं कितना आएगा। आओ तो क्षेत्रफल बोला, तो क्षेत्रफल का अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा पहले से फार्मूला बताइए जल्दी से, कि परिमाप बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का होल स्क्वायर बटे
2, यही तो यहाँ पे देखो परिमाप कितना है, परिमाप है आपका 34, 34 का आधा, 34 का आधा कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी भाई, इतना तो बोल दिया करो। 34 का आधा होता है भैया 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस विकर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बटे 2 कर दो, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289, और 13 का 169, इन दोनों को घटाओ जरा तो कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 120। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आएगा 120/2 बराबर कितना 60 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर। अब सेम यही फार्मूला देखो कितना बड़ा, पहले वाले में तो बहुत बड़ा चला गया था क्योंकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन अभी अभी ये जो आंसर आया है इसी को यूज़ करके आप इसको तुरंत लगाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि भैया इतना आंसर आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि किसका कमेंट सबसे पहले आता है। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आपने ज़बरदस्त एंजॉय किया होगा, तो आपकी नवोदय की तैयारी में लिए है ना, तैयारी के लिए एक बढ़िया बूस्ट मिला होगा, एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखने को मिला। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। किसी को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भैया ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, ये भी आप बता दीजिए, ये भी आप पढ़ा दीजिए। ओके बच्चा पार्टी, ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।